राहुल गांधी की सभा में मां को गाली देने की घटना पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। घटना को बताया बिहार की हर मां का अपमान। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली दी गई। मेरी मां ने मुझे देश सेवा के लिए भेजा है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार। बोले, ये बीजेपी का टूल किट है, कांग्रेस में अपमान करने वाला कोई नेता नहीं। बीजेपी नेता तरुण चुक्का राहुल गांधी पर तंज। बोले, विपक्ष के पद की गरिमा गिराई, राहुल माफी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी पर विजय सिन्हा का निशाना। दोनों को बताया लोकतंत्र का डाकू। यूपी के जालौन में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की मां के अपमान का विरोध। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जारंगे की भूख हड़ताल खत्म। आंदोलनकारियों को वापस जाने को कहा। मनोज जारंगे ने जीत का किया दावा। बोले, मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने जीआर किया पारित। ओबीसी आरक्षण कोटे में मिलेगा लाभ। जारंगे की हड़ताल खत्म होने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, मराठा समाज को फायदा मिलेगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कई फैसलों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट ने 49 एजेंडों पर मुहर लगाई। चुनाव से पहले ग्राम कचहरी सचिव का वेतन बढ़ाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर बीजेपी का बड़ा आरोप। पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड होने का आरोप। बीजेपी के आरोप पर पवन खेड़ा ने सफाई दी। कहा, 2016 में दिल्ली से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, झूठ का पिटारा होगा हाइड्रोजन बम। के कविता के खिलाफ बीआरएस का एक्शन। पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। निलंबन के खिलाफ कविता के समर्थकों का प्रदर्शन। बोले, निलंबित कर कविता के साथ अन्याय। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कहा, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार। सेमीकॉन इंडिया के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को पहली मेड इन इंडिया चिप सौंपी। दिल्ली में कल केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली सचिवालय से फाइलें गायब होने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में जलभराव पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी सरकार बदहाली की जिम्मेदार। पंजाब में आई बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट। राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार से अपील। लिखा, पंजाब के लोगों की मदद करें। पंजाब के सीएम मान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों से मिलकर सीएम हुए भावुक। बीजेपी 3 महीने तक चलाएगी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। मौलाना महमूद असद मदनी का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर तंज। सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ हो रहा बुलडोजर एक्शन। छांगुर और उसके 4 करीबियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में विदेशी खातों का जिक्र। नागपुर में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के बाद प्लेन से टकराया पक्षी। एमपी के हरदा में भगवान गणेश की 18 फीट की प्रतिमा स्थापित। नोटों से की गई आकर्षक सजावट। सीएम योगी ने बाराबंकी में छात्रों की समस्या का संज्ञान लिया। छात्रों पर हुई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिजनौर में विरोध प्रदर्शन। भोपाल में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। एक साथ कई ठिकानों पर रेड। 637 करोड़ के बैंक फ्रॉड को लेकर ईडी का एक्शन। चेन्नई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी। आगरा में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। 3 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अलीगढ़ की अवैध हथियार फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। छापे में 250 से ज्यादा कट्टों की सामग्री मिली। मिलाद उन नबी के मौके पर अलीगढ़ में शराबबंदी की मांग। पहाड़ों पर बारिश के कारण दिल्ली में उफान पर यमुना नदी। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुना में उफान के बाद कई इलाकों में पानी घुसा। दिल्ली में बाढ़ की आशंका के बीच प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में बारिश से ट्रैफिक पर ब्रेक लगा। कई जगहों पर लंबा जाम। यूपी के गाजियाबाद में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सेंट्रल लाइन पर ट्रैफिक ठप, कई किलोमीटर लंबा जाम। यूपी के नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद में उफान पर यमुना नदी, नदी के किनारे बसे गांव में घुसा पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कादरपुर में टूट गया बांध, आसपास के इलाके में पानी ही पानी। गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। हरियाणा के रोहतक में तेज बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, ऐतिहासिक तालाब के आसपास के घर डूबे। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ देर की जोरदार बारिश से शहर के हालात बदले। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश से सड़कें दरिया बनी, शहर झील में तब्दील। उधमपुर में लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयंकर लैंडस्लाइड से तबाही, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के कई गेट खोले गए। जम्मू के चौकी चौहरा इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से परेशानी, कई घरों में आई दरार। तेलंगाना के साइबराबाद और हैदराबाद में बारिश के बाद भीषण जाम, लोगों की परेशानी बढ़ी। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। बारिश की वजह से उत्तरकाशी के सिल्याण गांव पर खतरा मंडराया, कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ों से मलबा गिरना जारी, नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन। कुल्लू के रामशिला में लैंडस्लाइड से सड़क बंद, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। भारी बारिश के कारण पांवटा साहिब में हाईवे पर गिरा पेड़, लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से देहरादून चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद। राजस्थान के जोधपुर में जोरदार बारिश का कहर, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के खटीमा में जमकर बारिश, कई इलाकों में जलभराव। आगरा में ताज महल तक पहुंचा यमुना का पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ।